साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर एस के गुप्ता हर बार की तरह एक नया टॉपिक लेके आता हूं। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको कहा है ब्लीडिंग पाइल्स। ब्लीडिंग पाइल्स एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। और जब पाइल्स होता है किसी व्यक्ति को और उसमें ब्लीडिंग होने लगती है तो उसको ब्लीडिंग पाइल्स कहते हैं, जिसको हिंदी में खूनी बवासीर भी कहते हैं। हमारे वीडियो आपको ठीक लगते हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि पाइल्स क्या होता है। पाइल्स का मतलब ये होता है जो इंटेस्टाइन होती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन का जो सबसे लास्ट पार्ट होता है उसको रेक्टम कहते हैं। और रेक्टम में जब जो यहाँ पर जो वेन्स होती हैं, रेक्टम की जो वेन्स हैं वो एनलार्ज होती हैं, इनको वेरिकोज वेन्स कहते हैं। वेरिकोज वेन्स होती हैं ये, जब ये इनमें स्वेलिंग आ जाती है तो इसको ही बवासीर या पाइल्स कहते हैं। जब खाने में कई चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो कि शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं और ये जो वेरिकोज वेन्स है इनमें स्वेलिंग आ जाती है तो यहाँ पर पेन होता है, दर्द होता है, इचिंग होती है, ब्लीडिंग जब होती है, जब किसी कारण से इन पर बहुत प्रेशर पड़ता है, जैसे कॉन्स्टिपेशन होता है, वो लैट्रिन पास करने में बहुत प्रेशर लगाते हैं और तो ये फट जाती हैं। और फट जाती हैं तो ब्लीडिंग होती है और ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। कई लोगों को तो कई ml ब्लड जो है निकल जाता है, कई लोग घबरा जाते हैं, कई लोग बेहोश भी हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये वेरिकोज वेन्स जब फट जाती हैं तो ब्लीडिंग होती है, इसको खूनी बवासीर या ब्लीडिंग पाइल्स कहते हैं। अब सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि ब्लीडिंग पाइल्स का कारण क्या होता है। तो ब्लीडिंग पाइल्स का कारण जो होता है, आजकल जो लाइफ स्टाइल चल रही है, सोना जगना खाना सब कुछ अनहेल्दी हो गया है। तो अगर लाइफ स्टाइल आपकी सही नहीं है तो ये बीमारी निश्चित रूप से उन व्यक्तियों को ही होती है जिनकी लाइफस्टाइल गड़बड़ होती है। दूसरा, अनहेल्दी डाइट लेते हैं जो लोग, बहुत ही गंदा खाना खाते हैं और संतुलित भोजन नहीं लेते, उनको ही बीमारी हो जाती है। और जिनको स्लीप नहीं आती, थर्ड, जिनको स्लीप कम आती है या इंसोम्निया की शिकायत रहती है, उनको ये समस्या बहुत आम देखी गई है। क्योंकि स्लीप नहीं आएगी तो पेट अपसेट हो जाता है और पेट अपसेट हो जाता है तो फिर ये कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा तो ये पाइल्स की समस्या हो जाती है। तो बैगन, भिंडी, अरबी, उड़द की दाल, ये 4 चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं छूना है जब आपको पाइल्स की शिकायत होती है। तो क्या नहीं खाना है आपको? इसके लिए बैगन, भिंडी, अरबी और उड़द की दाल। और जो भी बादी की चीज़ें होती हैं उनको अवॉइड करें, जैसे चावल हैं उनको भी मत खाएं। आप चाहें तो मूंग की दाल और दलिया खा सकते हैं क्योंकि ये हल्का होता है और पेट को भी साफ रखता है। अब इसके जो लक्षण होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि लैट्रिन करने में, स्टूल पास करने में पेशेंट को इतनी ज़्यादा पेन होती, बर्निंग होती, इचिंग होती, और यदि ये जो वेरिकोज वेन्स हैं फट जाती हैं तो ब्लीडिंग भी होती है। और इसके लिए जो होम्योपैथिक दवाएँ हैं, बहुत ही अच्छी दवाएँ हैं जो आपको बहुत ही जल्दी आपकी ब्लीडिंग में रिलीफ दे देंगी। उनके लिए मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ कि ये दवाएँ बहुत अच्छा काम करती हैं। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो सबसे पहली जो दवा है होम्योपैथी की वो है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस दवा इतनी अच्छी दवा है कि एक ही दिन में ये ब्लीडिंग को बंद कर देती है, ब्लीडिंग को चॉक कर देती है, ब्लीडिंग नहीं होती। दूसरी दवा है इपिकाक। फॉस्फोरस 30 या 200 में लेना चाहिए, इपिकाक 30 या 200 में लेना चाहिए। ये फॉस्फोरस की सुबह शाम दिन में 3 बार भी ले सकते हैं। दूसरा, इपिकाक भी दिन में 3 बार ले सकते हैं आप। थर्ड दवा है नक्सबोम का। नक्सबोम का ये बहुत ही अच्छी दवा है, ये पेट साफ कर देती है तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होता तो वेरिकोज वेन्स में जो ब्लड है उसका कंजेशन अपने आप कम हो जाता है। तो ये भी 30-200 में दिन में 3 बार ले सकते हैं, लेकिन रात को जरूर ये डोज खाना खाने के बाद लेना चाहिए। ये बहुत अच्छा काम करती है नक्सबोम का। चौथे नंबर की दवा हेमामेलिस। हेमामेलिस का मदर टिंचर या 30 या 200 में ये दवा दिन में 3 बार, यदि मदर टिंचर है तो 5 ड्रॉप दिन में 3 बार लें पानी में डाल के। और यदि आप पोटेंसी में लेते हैं 30 या 200 में तो आप इसको दिन में 3 बार ले सकते हैं। अब मैं आपको मैंने ब्लीडिंग तुरंत बंद करने की दवाएं बता दी, बहुत ही जल्दी इसका रिजल्ट आ जाता है।
और अब मैं आपको इसमें जो दर्द, जलन और जो बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है उसके लिए दवाएं बता रहा हूँ। तो सबसे पहली दवा है एस्कुलस हिप। एस्कुलस हिप्पोकास्टिनम एक ऐसी दवा है जिसका मदर टिंचर 30 या 200 में लेने पर दर्द, जलन, खुजली बहुत ही अच्छे से मैनेज होती है और ठीक भी हो जाती है। रतनिया 30 या 200 पोटेंसी में लेने पर दर्द बहुत अच्छे से ठीक हो जाता है। और सल्फर, ये दवा बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है पाइल्स वाले मरीजों के लिए। ये जलन, कैसी भी जलन हो, ये तुरंत लाभ पहुंचाती है। इसको भी दिन में 3 बार सल्फर लेने से बहुत अच्छा मरीज को लाभ होता है। तो ये दवाएं मैंने जो आपको बताई, ये मेरे 20 साल का एक्सपीरियंस है। हमारे वीडियो आपको यदि ठीक लगते हो तो आप इनको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।